जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुरमर्दिनी, चंड मुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आपको आज जन्म पत्रिका के बारे में बताएंगे। जन्म पत्रिका क्यों बनाना चाहिए? जन्म पत्रिका इसलिए तैयार करना चाहिए मनुष्य को कि वह अपने परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है, अपने उस बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा है, लड़का भी है, लड़की भी है, या लड़कियां ही लड़कियां हैं, या लड़के ही लड़के हैं, तो आपको कम से कम उस बच्चे के बारे में इतना तो ज्ञान हो जाता है। आप सिर्फ 10-15 प्रश्न पूछ लीजिए, ज्यादा नहीं, 10 प्रश्न पूछ लीजिए कि क्या यह बच्चा हमारी सेवा करेगा या नहीं करेगा, क्या बच्चा हमसे दूर रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हमारी बात मानेगा या नहीं मानेगा, अपनी मर्जी से शादी करेगा कि हमारी मर्जी से शादी करेगा, सर्विस करेगा या व्यवसाय करेगा, उसके जीवन में बच्चे उत्पन्न होंगे या नहीं होंगे, और यदि हो सकते हैं तो क्या अपॉर्चुनिटी है, लड़का होने की क्या संभावना है, वंश वृद्धि होने की क्या संभावना है, और पिछले जन्म का पाप कर्म क्या है। ये आज मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि मेरे पास ऐसे केस उपलब्ध आए हैं, ऐसे केसेस आए हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को अपना पेट काट करके बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, व्यवसाय कराया और किसी को सर्विस भी लगाई। माता पिता ने दुख देख देख करके बच्चों को सुख दिया और अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई करी, अच्छे से अच्छे कपड़े लत्ते दिए, अच्छे से अच्छा मोबाइल दिया, अच्छे से अच्छा लैपटॉप दिया और पढ़ाया लिखाया। उन्हें डिग्री जब मिल गई और कमाने लग गए तो अब ये बोलने लगे कि हम अपनी मर्जी से विवाह करेंगे। माता पिता के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। चलो यहां तक भी ठीक था। अब उनके समझाने पर भी मनुष्य नहीं समझता है, क्योंकि ऐसा उनके ग्रह नक्षत्र में है। फिर बच्चे बच्ची को पढ़ाया, विदेश भेज दिया, विदेश में सेटल हो गए। अब उनने बोल दिया हमें नहीं आना, आप वहीं पे रहते रहो, हम यहां पे रहेंगे, यहीं पर ही शादी करेंगे। फिर माता पिता को एक और झटका मिला। इस तरीके से उनकी जिंदगी खराब हो गई और अंत में वृद्धा आश्रम में जाकर के रहने पड़ा। तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में ये तो जान सकते हो कि उनके ऊपर पैसा खर्च करना है या नहीं करना है। और पैसा खर्च करोगे तो आपके पास अंत में बुढ़ापे में क्या बचेगा। यदि इस प्रकार का आपकी जिंदगी में, आपके साथ में आपके बच्चों ने धोखा कर दिया तो इसलिए अपना पैसा बचत करके रखो, बच्चों को उतना ही संस्कार दो, उतना ही ज्ञान दो, उतना ही पढ़ा लिखाओ जितनी आवश्यकता हो। आप बच्चे तो पैदा कर रहे हो, परंतु वो बच्चे आपकी न तो सेवा कर रहे हैं, न वंश वृद्धि कर रहे हैं, और आपने उनको यही पढ़ाया लिखाया कि सिर्फ पैसा कमाना है, पढ़ना लिखना है, अपने पैरों पे खड़े होना है,
बस अपने पैरों पे खड़े होना, ये शब्द को उनने चिपका लिया और अपनी जिंदगी उनने बर्बाद कर ली। तो बच्चों की जिंदगी में कई तरह तरह के कष्ट आते हैं। वो कष्ट भी आप महसूस कर सकते हो पत्रिका के माध्यम से। मैं जैसे कि मांगलिक पत्रिका होती है, तो उस लड़का हो या लड़की हो, उसका विवाह मांगलिक से ही करना चाहिए, अन्यथा उसके जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। या तो धन की कमी रहेगी, या लड़का पैदा नहीं होगा, या पति पत्नी में झगड़ा अवश्य होगा। कहीं शुक्र के साथ राहु तो नहीं बैठा हुआ है, अन्यथा वो आपकी इज्जत को उछालने का काम करेगा। तो उसको पहले से ही वैसे संस्कार दो कि आपकी इज्जत नहीं उछाले। उसको या तो अपने पास से पढ़ा लिखा करके दूर कर दो। कहीं संतान की अकाल मौत की संभावना तो नहीं है, और यदि है संतान की अकाल मौत की संभावना, तो उसके लिए पहले से पूजा पाठ और इलाज करवा के रखो, दान धर्म करके रखो। किस ग्रह की वजह से बच्चे पैदा नहीं होंगे, किस की वजह से बच्चे पैदा होने के बाद मर जाएंगे, अकाल मौत क्यों होगी, किस ग्रह नक्षत्र की वजह से अकाल मौत होगी, तो यह भी आपको पहले से पता लग सकता है। और किस बच्चे की मां से नहीं पटेगी, किस बच्चे की पिताजी से नहीं पटेगी, पितृदोष तो नहीं है, मूल में तो पैदा नहीं हुआ है, ये सब दोष इस पत्रिका में देखने को मिल जाएंगे, जिससे आप रिजल्ट निकाल सकते हो कि ये बालक या बालिका आपके जीवन में कष्ट देगा या सुख देगा। मार्केश कौन है उसके जीवन में, उसका एक्सीडेंट कब होगा, वो लूला लंगड़ा कब होगा, कब गिरेगा, कब उसको पैसे का भारी नुकसान होगा, कब वो उसका मान सम्मान कीर्ति को भ्रष्ट करेगा, खराब करेगा। क्या गुरु चांडाल दोष तो नहीं है? राहु के साथ गुरु तो नहीं बैठा हुआ है, राहु के साथ शनि तो नहीं बैठा हुआ है, अन्यथा प्रेत दोष लग जाता है। तो प्रेत दोष जीवन में कभी न कभी तो मनुष्य को पागलपन की ओर लेकर के जाता है, बर्बादी की ओर लेकर के जाता है। तो केतु अशुभ तो नहीं है, राहु अशुभ तो नहीं है। क्या पिछले जन्म के कर्म के अनुसार किसका श्राप लेकर के आया है, यह भी आपको पत्रिका से पता लग सकता है कि उसके जीवन में कब कब घटित होगी। कौन सा ग्रह परम पापी है, कौन सा ग्रह उसको नकारात्मक ऊर्जा देगा, यह भी आप उस जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। क्या बच्चे या बच्ची का गृहस्थ जीवन विवादास्पद तो नहीं रहेगा, क्या बच्चे या बच्ची का पुनर्विवाह की संभावना तो नहीं है। यदि ये आपको पता लग जाए तो आप कम से कम पहला विवाह करोगे तो उसे पैसे कम खर्च करो, नहीं तो पहले विवाह में आपने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया तो आप कंगाल हो जाओगे। ऋण लेकर के पहला विवाह कर दिया आपने तो दो विवाह के योग तो नहीं है, विवाह के अंदर कोई धोखा तो नहीं होने की संभावना है, लड़की का विधवा होने की संभावना तो नहीं है, लड़के का विधुर होने की संभावना तो नहीं है, स्त्री या पुरुष को कोई भी ला इलाज बीमारी लगने की संभावना तो नहीं है। तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, यह सब चीज इस जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। यदि आप अपने बच्चों के सच्चे माता पिता हो, आप लेत लाली करते हो, फिर जब बच्चा पागल हो जाता तब दौड़ते फिरते हो, जब बच्चा चरित्रहीन हो जाता तब रोते फिरते हो। यदि बच्ची का 2-2, 3-3 विवाह हो जाते तब दौड़ते फिरते हो, या लड़के के यहां पे अपन बहू लेकर के आ जाते हैं और जब वो बहू अपने घर परिवार की इज्जत को नीलाम कर देती हो तब फिर रोते फिरते हो, तब ज्योतिषाचार्य और तांत्रिक लोगों के चक्कर लगाते हो। तो इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे की पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि क्या वह अच्छा होगा या नहीं होगा। सन्यासी तो नहीं बन जाएगा, बाबा तो नहीं बन जाएगा। क्या उसके जीवन में धन की कमी रहेगी या नहीं रहेगी,
रुपया बर्बाद करेगा कि नहीं करेगा, और भाग्य में उतार चढ़ाव आएंगे या नहीं आएंगे, भाग्य स्थिर रहेगा या नहीं रहेगा, जिंदगी एक जैसी रहेगी या नहीं रहेगी, जीवन में उसको धन दौलत मकान संपत्ति जमीन जायदाद रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब इस जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। जीवन में संघर्ष रहेगा तो कितना जीवन संघर्षमय रहेगा, ऋण चढ़ तो नहीं चढ़ेगा, रोग तो नहीं लगेंगे, और रोग लगेंगे तो कौन से रोग लगने की संभावना है, यह भी जन्म पत्रिका से पता लगाया जा सकता है। कोई शत्रु जीवन में बाधित तो नहीं करेगा, शत्रु जो है जीवन में प्रगति को तो नहीं रोकेगा, ये सब चीज जन्म पत्रिका से पता लगाई जा सकती है। यदि कोई भी परिवार, कोई भी पति पत्नी अपने बेटे बेटी का या कोई भी मनुष्य अपने स्वयं का भी ये सब भाग्य जानना चाहता हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क किया जा सकता है। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, पिन कोड नंबर बता दें, ताकि हो सके तो पत्रिका और आपको ज्योतिष कैसे सीखें या ज्योतिष में शनि राहु केतु का प्रेत और भूत प्रेतों से क्या संबंध होता है, यह किताब आपको भेजी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी कामाख्या देवी, कामाख्ये वरदे देवी, नीलपर्तवासिनी तम देवी, जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते।